तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा पार्ट 5 है, ये भाग 5 है। तो देखते बच्चों इसको कैसे करना है। ये इसी को तो बच्चों जब दो रैखिक समीकरण आ जाते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। तो दूसरा जो रैखिक समीकरण है बच्चों वो आपका क्या है, √3x माइनस रूट में 8y बराबर 0 ये है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, ये दो समीकरण, एक ये है और एक ये है, इनमें से किसी एक समीकरण में से हम x को अकेला करेंगे, मतलब x का मान निकालेंगे। ठीक है, तो हमने ये वाला समीकरण पकड़ा और इसमें से अब हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, मतलब x को अकेला करेंगे। तो बच्चों मैं क्या करूंगा, इक्वल अपनी जगह है, इक्वल में कहीं कुछ नहीं कर रहा, इक्वल के नीचे इक्वल। अब बच्चों हम क्या करेंगे, हमको x का मान अकेला करना है, x को अकेला करना है, x का मान निकालना है। तो बच्चों √2x अपनी जगह रहने दो और √2x को हमें x वाला पार्ट पूरा अकेला करो, x वाला, ठीक है, x वाला जो टर्म है, x वाला जो पद है वो पूरा अकेला करो। तो फिर जो साथ में लिखा हुआ है वो दूसरी साइड लेकर जाओ, तो √3y दूसरी साइड लेकर जाएंगे इक्वल के राइट हैंड साइड में। तो यहां पर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो उधर जाकर सब्ट्रैक्ट माइनस का √3y हो जाएगा, माइनस का √3y हो जाएगा। तो अब देखो x में और √2 में क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई का रिलेशन है। x को अकेला करना है, तो बच्चे x को जब हम अकेला करेंगे तो माइनस का √3y और ये √2 जो है x के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, √2 के इक्वल के राइट साइड में लेकर आओ, इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आके डिवाइड करेगा बच्चे, इधर आके डिवाइड करेगा। तो x इक्वल्स टू ये आ गया, x बराबर आपके सामने आपको ये नजर आ रहा है, x बराबर हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे, ये जो x का मान निकाल लिया हमने, इस x को उठाकर हम इस जगह पुट करेंगे, इस जगह मान रख देंगे, मतलब √3 अपनी जगह, x की जगह हमको लिखना है इनटू का निशान लगाकर, माइनस का √3y और अपॉन √2 माइनस √8y बराबर 0। अब क्या करें हम क्या करें, √3 और √2, इस √3 के अपॉन में हम 1 कह सकते हैं। तो नीचे का नीचे, फ्रैक्शन में आप जानते हो फ्रैक्शन के जो गुणा होते हैं, जैसे 3/2 गुणा 7/5, तो इसमें होता क्या है, न्यूमरेटर का गुणा न्यूमरेटर में करते हैं, डिनोमिनेटर का गुणा डिनोमिनेटर में करते हैं, अंश का गुणा अंश में करते हैं, हर का गुणा हर में करते हैं बच्चों। मतलब 3 गुणा 7 बटे 2 गुणा 5 करते हैं, मतलब बच्चों 21/10 होता है। इसका मतलब ऊपर का गुणा ऊपर करोगे तो ऊपर जो √3 है वो प्लस का है, प्लस इंटू माइनस बच्चे माइनस हो जाएगा, √3 इंटू √3 बच्चे 3 हो जाएगा, 3y अपॉन में नीचे बच्चों 1 इंटू √2 तो बच्चे √2 ही रहेगा, माइनस बच्चे ये हुआ √ में 8y बाहर इक्वल्स टू 0। अब क्या करोगे, यहां पर एलसीएम लोगे, ठीक है, इसके अपॉन में 1 है, एलसीएम ले लोगे तो आ जाएगा √2, ठीक है, एलसीएम √2 आ जाएगा। जब यहां कुछ है ही नहीं, 1 होता है तो √2, ठीक है ना, ये बात समझ पा रहे हो, जैसे 3/2 प्लस 7, तो इसके अपॉन में 1 कहते हो, तो यहां पर क्या बताते हो कि एलसीएम 2 आया, यही तो बताते हो, यही तो बचपन से बताते आए हो। तो उसी तरह से ये अब नीचे का नीचे भाग करोगे तो √2 का √2 में भाग करोगे, करके देख लो, √2 में भाग करो √2 का, तो कितना आया, 1 आया, भागफल 1 आया। अब 1 का गुणा ऊपर करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस का 3y ऐसे ही रहने वाला है, माइनस ये अपनी जगह। अब 1 का भाग करोगे √2 में, तो करके देख लो ना, √2 में भाग करोगे 1 का तो √2 ही आ जाएगा, √2 का मल्टीप्लाई करोगे √8 में, तो देख लो √2 का मल्टीप्लाई √8 में, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये रूट के अंदर, ठीक है, अंदर वाला अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, रूट के अंदर वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों रूट में कितना हो जाएगा बच्चों 16, इसका मतलब कितना होता है 4, तो बच्चों यहां पर आ गया कितना 4y बराबर में बच्चों 0। √2 जब हम राइट साइड में लेकर जाएंगे, इस √2 को हम क्या करेंगे, इक्वल के राइट साइड में लेकर जाएंगे, तो इक्वल के राइट साइड में जाकर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो बच्चों माइनस का 3y माइनस का 4y, माइनस का 3y और माइनस का 4y बच्चे ऐड हो सकता है, ठीक है, समान पद है, लाइक टर्म है तो बच्चों ऐड हो जाता है, ठीक है, दोनों नंबर माइनस के तो जोड़ दोगे, लेकिन साइन माइनस का लगाओगे तो 4 और 3 माइनस के 7y, और √2 जब इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई कर जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर जाएगा तो 0 हो जाएगा ये भी। अब y का मान निकालोगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, ठीक है, y बराबर आपका 0 आ जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि 0/-7 ऐसे सोच सकते हो कि -7 इधर चला गया, ठीक है, डिवाइड करेगा इधर जाके, तो बच्चे क्या आ गया, y का मान बच्चे क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अच्छा बच्चे आप इसको ऐसे भी सोच सकते थे, इस बात को आप ऐसे भी सोच सकते थे कि -7y बराबर 0, मतलब -7 और y
का गुणा करने से 0 आ जाए। तो -7 तो 0 नहीं हो सकता, 2 नंबर का गुणा करके 0 कब आएगा, ठीक है, -7 तो 0 नहीं हो सकता, तो फिर बच्चे y बराबर ही 0 हो सकता है। इस तरीके से भी हम कह सकते हैं कि y बराबर 0, ठीक है। ये क्या है, -7 और y, इन दोनों में क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई का। 2 नंबर गुणा में है, गुणा में 0 की क्या कंडीशन है, 2 नंबर गुणा है, 2 नंबर के बीच में गुणा हो रहा है, तो 0 की क्या कंडीशन है, -7 तो 0 हो नहीं सकता, और इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आना चाहिए, इन दोनों का गुणनफल 0 आना चाहिए, तो y को 0 होना पड़ेगा, तो y बराबर यहां पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चे। तो ये बच्चे आपका आया y बराबर 0। अब इस y के मान को हम क्या करेंगे, इस y के मान को हम यहां पुट कर देंगे, यहां रख देंगे y के मान को। तो बच्चों यहां पर होगा x बराबर -√3 इनटू y की जगह 0 अपॉन में √2। अब 0 के साथ किसी का भी गुणा करो या भाग करो तो क्या आ जाता है, 0। तो मतलब यहां पर जब हम -√3/2 का गुणा कर रहे हैं 0 से, तो बच्चों ये भी क्या आ जाएगा, 0। तो x का भी मान 0 आ गया और y का भी मान बच्चों 0 आ गया। तो अब बच्चों हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली 3.2 का, क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा 6वां क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट है उसका, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले ये जो हमको कुछ खतरनाक सा दिख रहा है इसको आसान सा बना लेते हैं, ठीक है। ये भिन्न वगैरह में जो दिख रहा है इसको हम भिन्न हटा देते हैं यहां से, ठीक है, फ्रैक्शन हटा देते हैं। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहां पर 2 और 3 का हम एलसीएम ले लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम आ जाएगा बच्चे 6। अब 2 का 6 में भाग करेंगे तो बच्चों 3 बार जाएगा, 3 का यहां पर गुणा कर देंगे। तो बच्चों यहां पर हो जाएगा 3 त्रिका 9x माइनस सेम चीज इधर करेंगे, नीचे का इधर नीचे भाग करोगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 2 का 5 में गुणा कर दोगे तो 10y और बराबर में -2 बच्चों, बराबर -2। अब क्या करेंगे, ये 6 जो आपको दिख रहा है ये पूरे के बट्टे में इधर लेकर जाओगे तो गुणा करेगा जाके, तो ये हो जाएगा बच्चे 9x माइनस 10y बराबर 6 दूनी -12। ये बात समझ में आई होगी यहां तक। इसी तरह से अब हम इधर भी करेंगे, इसके साथ यहां पर भी हम एलसीएम लेंगे। तो बच्चों एलसीएम हमारा 6 आ जाएगा, 3 का डिवाइड करोगे तो 2 टाइम 2x प्लस 2 का डिवाइड करोगे तो 3 टाइम 3y बराबर, ठीक है, 13/6। अब यहां आप देखेंगे कि 6 जब इधर जाएगा तो इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो इधर जाएगा ना, ये 6 यहां से हटेगा तो इधर आएगा, मल्टीप्लाई करेगा जाके, इधर डिवाइड कर रहा है इधर मल्टीप्लाई करेगा, तो 6 से 6 कटेगा यहां पर। तो इस 6 से 6 ये जो यहां पर कटेगा आके, इसको मैं यहीं पर काट देता हूं, 6 से 6 डिवाइड हो गया 6 का 6 में, ठीक है। तो बच्चों इक्वेशन आपकी यहां पर आ गई 2x प्लस 3y बराबर 13, ये इक्वेशन आ गई। अब मैं ये कह रहा हूं आपसे कि ये जो समीकरण है और ये जो समीकरण है सेम है, ये समीकरण और ये समीकरण एक ही है, ठीक है, शक्ल सी अलग हो गई है बस। इसको आप कह देंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसको आपने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। यहां तक बच्चे बात आप समझ पाए होंगे। तो बच्चों यहां पर हम समीकरण 2 को अगर देखें तो समीकरण 2 में जो आंकिक मान है वो थोड़े छोटे छोटे हैं, तो हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। यहां से बच्चों हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। यहां से बच्चों जब हम x का मान निकालेंगे तो बच्चों 2x अपनी जगह है, बिल्कुल वहीं के वहीं है। ये समीकरण नंबर 2 है आपका, 2x अपनी जगह है, बराबर अपनी जगह है। ये हो जाएगा 13, 3y इधर आएगा तो ये हो जाएगा -3y बच्चों। ये 3y इधर प्लस का हो रहा है, जब बराबर के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि माइनस का हो जाएगा। अब बच्चों ये 2x देखें आप, x को हमें अकेला करना है तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, गुणा कर रहा है। तो अब अगर मैं इस 2 को भी इधर लेकर जाऊं तो 13 - 3y बटे में बच्चों ये 2 आ जाएगा, तो x बराबर ये आ गया। तो बच्चे x बराबर आपका ये आपको दिख रहा होगा कि x का मान ये आ गया। अब इस x के मान को यहां से उठाएंगे और यहां पर लगाएंगे, इस x के मान को उठाकर यहां पर आप लगाएंगे। तो आप लिखेंगे बच्चे कि 9 इंटू x की जगह आप लिखेंगे x का मान कितना है 13 - 3y और पूरे के बट्टे में तो ये है, और फिर आप लिखेंगे जो ये लिखा हुआ है समीकरण -10y बराबर -12। यहां तक बात समझ पाए होंगे, बड़े आराम से समझ पाए होंगे बच्चे। अब आप क्या करेंगे, ठीक है, यहां आप देखें तो इसके बटे में 1 है, इस 2 का भाग यहां जा नहीं रहा है, लेकिन ये 9 इसके साथ क्या कर रहा है, ये 9 इस ऊपर ये जो ब्रैकेट है 13 - 3y इसके साथ क्या कर रहा है, गुणा। तो गुणा करेंगे, इसका 9 का यहां भी गुणा करेंगे और 9 का गुणा यहां भी करेंगे, 9 का गुणा सारी जगह करेंगे। तो 13 निम्मा बच्चे होते हैं 117 माइनस 9 तिया बच्चे होते हैं 27y, और पूरे के बट्टे में ये 2 थोड़ी ना कहीं चला जाएगा, 2 अपनी जगह लिखा हुआ है, -10y बराबर -12 बच्चों। अब आप क्या करेंगे, इसके बट्टे में 1 लेकर यहां पर एलसीएम लेकर फिर से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा 1 आपका ब्रैकेट हो रहा है, ये पूरा 1 हो रहा है, ठीक है, ये पूरा 1 हो रहा है। अब आप करेंगे तो यहां पर आपका हो जाएगा पूरे के बट्टे में 2 लिखेंगे 117 माइनस 27y माइनस इस 2 का यहां गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 ढाई 20y बराबर -12
12 बच्चे। यहां तक बात समझ पाई? अब बच्चों आप जब इसको आगे बढ़ाओगे, इसको और सिंप्लीफाई करोगे, तो बच्चे माइनस के 27 और माइनस के 20 दोनों नंबर माइनस के हैं तो जोड़ तो देंगे, लेकिन साइन माइनस का लगाएंगे। तो बच्चों 117 ऐसे ही लिखोगे, फिर माइनस का 27 और माइनस का 20, ये बच्चों आपका हो जाएगा माइनस का 47y। अब बच्चों ये जो 2 है ये पूरे के बटे में है, पूरे में भाग कर रहा है, तो इधर लेकर जाओगे तो इधर जाकर क्या करेगा, इसके साथ करेगा गुणा। तो 12 दूनी माइनस का हो जाएगा बच्चे 24, 12 दूनी हो गया माइनस का 24। यहां से बच्चों आप क्या करेंगे कि y को अकेला करना है, y वाले पार्ट को अकेला, बिल्कुल y को अकेला करना है। तो बच्चे पहले हम क्या करें, सिंपल सी बात, हम क्या करेंगे बच्चे, y को अकेला करने के लिए हम 47y को इधर ले जाएं तो प्लस का 47y हो जाएगा, और 24 को इधर ले आए तो 117 तो अपनी जगह रहा, ये 24 जब इधर आएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा। 117 और 24 बच्चे हम जोड़ देंगे और फिर 47 से भाग कर देंगे। तो बच्चों 7 और 4 11, 11 का 1, 2 और 1 3 और 1 4, 141 बराबर 47y। यहां तक बच्चों बात आपके समझ में आई होगी। तो बच्चों यहां से जब हम y का मान निकालेंगे, y को अकेला करेंगे तो 141 के बटे में 47 आ जाएगा। 47 इधर क्या कर रहा है, y के साथ क्या कर रहा है, गुणा। जब 47 इधर लेकर जाऊंगा तभी तो y अकेला होगा। जब 47 इधर जाएगा, तो इधर जाके डिवाइड करेगा क्योंकि इधर गुणा कर रहा है। तो बच्चों हम लिखेंगे कि y बराबर 141 और अपॉन में बच्चे 47। अब 47 का भाग करेंगे, इसमें 47 का भाग करेंगे तो देखते हैं कितनी बार जाता है। हाँ 7 1 7 7 14 7 47 किया करके देखो, 47 इंटू 3 करके देख लो, तो 3 सत्ते 21 का 1 हो रहा है और 3 चौक 12 13 14 हो रहा है। ठीक है, तो 47 तिया तो y बराबर आ गया 3, y बराबर 3 आ गया। अब ये जो y का मान आया, इस y के मान को आप यहां नहीं रख पाएंगे, y के मान को, इसी को तो हम कह देते हैं समीकरण नंबर 3, y के मान को आप यहां रख दें तो ये बच्चों आपके सामने हो जाएगा x बराबर 13 - 3 इंटू वाई की जगह 13 - 3 इंटू वाई की जगह 3 पूरे के अपॉन में 2, 13 अपनी जगह रहा और 3 3 का 9 हो गया, 13 - 9 बटे में बच्चे 2 आ गया। ठीक है, तो 13 में से 9 गए तो बच्चों आपका 4, 4 बटे 2, 2 दूनी 4। तो बच्चों x का मान आपका आ गया कितना, 2। हमने आपको y और x दोनों का मान निकाल के दिखाया, समझाने की पूरी कोशिश की। आप भी समझने की कोशिश कीजिएगा, जरूर समझ में आएगा बच्चों।